गांव के लोग आज भी हमारे गांव में जाति के नाम पे नेता लोग वोट आते हैं और ले लेते हैं, लेकिन ये गांव वाले नहीं पूछते हैं कि क्या आने वाले समयों में परिवर्तन कैसे होगा, कैसे हमारे गांव को बढ़ा जाएगा। ये सब कुछ नहीं पूछते हैं। गांव में आते हैं और जाति के नाम पे वोट ले लेते हैं और गांव वाले आसानी से दे भी देते हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके बच्चे भुगतते हैं। क्यों भुगतते हैं? क्योंकि गांव में रोज़गार नहीं मिलता है। गांव में रोज़गार नहीं मिलने के कारण ही लोग हमारे दूसरे राज्यों में जाते हैं मज़दूरी करने के लिए। अगर मज़दूरी करना ही है तो गांव में क्यों नहीं रह कर मज़दूरी किया जाता है। लेकिन 10 से 12 हज़ार रुपये के लिए गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र अलग अलग राज्यों में ही जाना पड़ता है। न कि बलिस्टरी, न ही कि पढ़ाई करने के लिए गांव के बच्चे लोग जाते हैं दूसरों राज्यों में, बल्कि 90% राज्य दूसरे राज्यों में बच्चे जाते हैं तो वो मज़दूरी करने के लिए जाते हैं। लोहा में तो उद्योग में छोटी छोटी कंपनियों में काम करने जाते हैं, ना कि उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में काम मिलता है। अगर हमारे नेता लोग बोले कि डेवलपमेंट पर हमको वोट दो, हम कंपनी लगावेंगे, मैं स्किल बढ़ाऊंगा, मैं छोटे छोटे रोज़गारों के लिए सरकार को मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अदर कंपनियों को लाऊंगा, तो इसके लिए वोट नहीं मांगता है, बल्कि मांगता है जाति के नाम पर और बोलता है कि मैं उस जाति का, तो उस जाति को मैं बढ़ाती दूंगा, तो आपको गली नली बना दूंगा। तो गली नली तो हर एक 5 साल में बन रहा है, लेकिन क्या हर एक 5 साल में हर घर से बेरोज़गार ख़त्म हो रहा है? नहीं, हर एक साल बढ़ रहा है हर घर में बेरोज़गार। इसीलिए अब बेरोज़गार को ख़त्म करने के लिए अब हर गांव के बच्चे को जागरूक होना है, और तभी बिहार के हर घर में एक विकसित व्यक्ति, हर एक देश के गिनती आना है बिहार में भी। अगर हम अफसर के पास शिकायत लेके जाएंगे तो अफसर हमसे और अफसर अपने आप से, दोनों में कई अंतराल होते हैं, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति है और ऑफिस में मिलते हैं। लेकिन हम नेता जो चुनते हैं वो हमारे बीच का और हमारे करीबी होते हैं, कहा कि हमारे समाज को जानते हैं, भली बातें होते हैं। जिस बात से अगर हम समाज में अगर हम नेता को पूरी तरह से बता पाते हैं खुल के, उस तरह हम अफसर लोग को नहीं बता सकते हैं। और अफसर लोग कानून के दायरे में ही काम करेगा, लेकिन एक नेता जो राज्य का और हर एक क्षेत्र का राजा होता है, अगर वो सही समय से अगर हर एक पल पल में खोजे और हर एक काम करे, तो हर गांव को घूसखोर आदमी और हर अफसर घूसखोर नहीं होगा। लेकिन हम लोग चोर नेता चुनते हैं तो चोर अफसर बनता है। अगर हम लोग ईमानदार अफसर चुनेंगे, अगर हम लोग ईमानदार नेता चुनेंगे, तो हर एक गांव का ईमानदार व्यक्ति होगा, चोर अफसर नहीं आवेगा। न तो अगर हम चोर नेता चुनेंगे तो चोर ही अफसर आएंगे। जय हिंद।